मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेंकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग खूब कीजिए। हाँ बेटा, आप दोनों का स्तर दिख रहा है। अच्छा, मैंने फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, आप चलिए ना, अपना काम कीजिए, दूसरे का काम मत सिखाइए। चलो भाई देखो अपने कहाँ तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? अभी पता चले। हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था। सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी कि आप सिंदूर के नाम पर जिस तरह से वोट मांग रहे हैं, सिंदूर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, वो रुकनी चाहिए, उसके लिए आपत्ति थी। बात तो सही है। अब बहुत अच्छी बात है, इनको हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें दिखाई दी। अभी ऑपरेशन हथकड़ी और ऑपरेशन बेड़ियों के बाद ऑपरेशन टैरिफ और ऑपरेशन पेनल्टी भी आ गया है अमेरिका से। ये पूरी तरह से जीता जागता उदाहरण है कि पहले हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भेजा और आज टैरिफ और पेनल्टी की भी घोषणा कर दी। वो जो नमस्ते ट्रंप और मेरे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं कौन कौन सा चल रहा था 2 साल से, और यहाँ पर भी पूरे उसके लिए हवन किए गए, आरएसएस और तमाम लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। ये फेल विदेश नीति का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से उनको तमाम चीजों को डाइवर्ट किया जाए उसका एक अलग से रास्ता निकाल लीजिए कि तमाम चीजों को आप अब प्रश्न चिन्ह के माध्यम से जनता के बीच में रख दीजिए। कल सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ किसी को नहीं पता। क्या मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का रोका गया था? किसी को नहीं पता। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते आप, क्या दिक्कत थी? कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। 100 दिन के बाद संयोग हुआ, प्रयोग हुआ, वो पूरा देश आज गली मोहल्ले में चर्चा कर रहा है कैसे हुआ ये सीज फायर, अचानक कैसे रुक गया। अरे भैया महादेव रखिए, हनुमान रखिए, दुर्गा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन ये बता दीजिए सीज फायर क्या डीजीएमओ के कहने से रुका? डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को डिफेंस मिनिस्टर ने पावर दी थी? पाकिस्तान के ठिकाने 21 से घटकर 9 क्यों हो गए, इसका उत्तर नहीं है। आप दुर्गा माँ पे रखिए, सब पे रखिए आप, लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए भाई 21 ठिकानों पे जो अटैक होना था वो 9 कैसे हो गया, उसकी कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम डीजीएमओ के कहने पर ऐसा हुआ है। हम पूछ रहे हैं भाई कौन सी शर्तें थी ऐसी जिसके आधार पर आपने कर दिया? आपने कहा कि हमने तो पूरा पहले ही चेता दिया था, युद्ध हमारा मकसद नहीं, पीओके हमारा मकसद नहीं। अरे भाई तो आपने पहले ही बता दिया था कि हम पूरी तरह से युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, हम केवल और केवल दिखावा करेंगे। ये तो तमाम चीजें सामने संसद के माध्यम से आई है। आप कुछ भी रखिए, आपको जो रखना रखिए, हमें केवल ये बता दीजिए अगर आतंकी हमलों के ऊपर पूरे अटैक हो गए थे तो पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा था? अगर आतंकवाद से कमर टूट गई पाकिस्तान की तो यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी विरोधी समिति का पाकिस्तान को अध्यक्ष कैसे बना दिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका पूरा देश के साथ पूरा विश्व आपके साथ था अगर, तो आप ये बताइए कि आईएमएफ ने लोन कैसे दे दिया? ठीक है।